नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना छोटा भाई नरेश अग्रवाल आ गया तो अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड क्लास में फिर दोबारा लौट गए एंड अपनी नई क्लास लेके आए हैं घड़ी वाली। एंड आज हम इस क्लास में अपने क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमने कल 7 टाइप्स आपको बताई थी मैंने लास्ट में वीडियो में। आपने पूरा वीडियो देखा होगा जब वो मैंने बताए थे 7 टाइप्स। पहली टाइप थी दोनों सुइयों के मध्य कोण वाली एंड सेकंड टाइप थी अतिव्यापन वाली, तीसरी टाइप थी विपरीत वाली एंड चौथी समकोण वाली, पांचवी जल दर्पण वाली, छठवीं जल प्रतिबिंब एंड दर्पण प्रतिबिंब एंड सातवीं सूचना के आधार पर जो प्रश्न थे जो हमने 7 टाइप्स आपको कल बताए थे उनमें से हम 8 टाइप्स के स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो प्लीज भाइयों जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड भाई जो भी मेरी वीडियो में त्रुटि हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं सर आप यहाँ गलती कर रहे हो, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ने के लिए मैं उन गलतियों को सुधार सकूं। थैंक यू। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी टाइप रहेगी, मैंने घड़ी का चित्र इसलिए साफ नहीं किया है क्योंकि घड़ी के चित्र की हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये, जिससे आपको समझने में अच्छा खासा आएगा कि पेंटिंग से इस घड़ी की जो चित्र बना हुआ है इस घड़ी के माध्यम से आपको समझने में बहुत जल्दी आसानी हो जाएगी। चलिए तो सबसे पहले टाइप है, टाइप फर्स्ट है। सबसे पहले दोनों सुई कौन कौन सी है, घंटे वाली और मिनट वाली के मध्य कोण। तो भाई जो दो सुई दे रखी है घंटे वाली और मिनट वाली, इसमें से मैं सेकंड वाली को साफ कर देता हूं। जो सेकंड वाली सुई है इसे मैं साफ कर देता हूं इसमें से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कोई रोल नहीं रहता। बस ये तो मैंने आपको समझाने के तौर पर इसमें समझाया था कि ये इस तरीके से, हालांकि कुछ क्वेश्चन इससे भी क्रिएट होते हैं पर नॉर्मली बहुत ही कम चांस है कि आपके छोटे मोटे लेवल पर आपके लिए क्वेश्चन सेकंड वाली सुई के आए, क्योंकि क्वेश्चन सीजीएल सीपीयू 10+2 उन एग्जामों में ज्यादातर क्वेश्चन ठोकर मारते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट निचले वाले स्तर पर लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत हाई क्वेश्चन आपको करा के दूं अभी से। आप सोचेंगे कि एक साथ इतना बड़ा टेंडर में आपको सामने रख दूं कि सर ये क्वेश्चन सेकंड वाले फोर्थ वाले, तो इतनी क्षमता अभी आप में समझने लायक नहीं है। इसलिए जो भी मैं करा रहा हूं सुबह से पहले आप इन्हें सीखिए, आपके लिए वो बेस भी लाया जाएगा जो आपका बहुत ही एडवांस लेवल से होगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि दोनों सुइयों के मध्य कोण किस तरह ज्ञात किया जाता है। अब यहां देखो सबसे पहली बात है कि बड़ी सुई किस पर है, 12 पर है, छोटी सुई घंटे वाली 3 पर है। यह समय कितना हो रहा है, यह समय हो रहा है 3, यानी यहां पर कितना बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। तो अब बताइए 12 से लेकर 3 के बीच में कितना डिग्री का गैप हो गया, कितने डिग्री का गैप हो गया। तो मैंने कल आपको सिखाया था कि 5 मिनट में 30 डिग्री का गैप होता है, 10 मिनट में 60 डिग्री का एंड पूरे 12 से 3 के यानी 15 मिनट के गैप में कितने डिग्री का गैप हो गया भैया, पूरे 90 मिनट का, सॉरी 90 डिग्री का पूरा गैप हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होता है। तो 15 मिनट 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस यहां पर किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह इनका बनना होता है। तो चलिए सबसे पहले टैब फर्स्ट, इसमें पहली टैब में ही टैब फर्स्ट पहली है। टैब फर्स्ट है जब समय बिल्कुल निश्चित दिया गया हो एंड समय को, जब समय कैसा दिया गया हो, जब समय निश्चित हो, जब समय निश्चित होगा भैया, यानी जैसे 3 बज रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन आएगा, समय 3 बजेगा है तो कितने डिग्री का बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, जब समय निश्चित हो तो हम निश्चित समय में 30 डिग्री से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भाइयों, गुणा कर देंगे। जब गुणा इसमें करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, जो भी हमारा निकलेगा वो हमारे मध्य का कोण निकल आएगा। अब जैसे एग्जांपल्स देखो, सबसे पहले एग्जांपल्स क्या है इसका। सबसे पहले भैया एग्जांपल देखो तभी समझ में आएगा आपके।
समय दे रखा है भाइयों, समय 4 बजे है, 4 बजे हैं, तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य कौन बताना भैया आपको। हालांकि क्वेश्चन इस तरह बनता है कि समय 2 बजे का दिया गया है, तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सेम दे रखा है, तो समय कितना दे रखा है यहाँ पर 4 बजे का दे रखा है, तो क्या करेंगे भैया 4 गुणा 30 यानी 120 डिग्री। जो हमारा 120 डिग्री का समय आया है ये हमारा क्या हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर 3 तक कितना था 90 डिग्री का, तो 4 पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा भैया पूरा 120 डिग्री का। अगर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हो कि 2 बजे दोनों सुइयों के मध्य, 2 बजे दोनों सुइयों के मध्य, सुइयों के मध्य कोण, मध्य कोण थोड़ा भैया जल्दी फास्ट लिखता हूं मैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं जो मैं बोलता हूं उस बात को जरूर जाएं तो आपकी समझ में जल्दी आएगा। तो 2 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना हो जाएगा भैया, तो 2 गुणा 30 बराबर 60 डिग्री, यानी इससे 30 डिग्री और कम। तो यहाँ पे हमारा समय कितने का हो जाएगा, जैसे यहाँ पे समय हमारा हो जाएगा 2 बजे का, और यहाँ पे समय कितना था हमारा 4 बजे का। ठीक है, तो भाइयों आपकी समझ में तो आ गया होगा कि जब समय निश्चित दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 30 डिग्री से हम उसको गुणा कर देंगे, तो हमारा निश्चित समय यानी निश्चित हमारा कोण जो पूछा गया प्रश्न में वो हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए आप इस तक आप नोट करिए, चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें आती है टाइप सेकंड वाली, मध्य वाले जो कोण है इसके अंदर भी टाइप सेकंड है, इसमें मिनिमम 2 टाइप्स आती हैं। एक तो निश्चित समय वाली जिसमें सिर्फ समय दिया जाएगा, और एक टाइप बनेगी जो मैं आपको यहां सिखाऊंगा, आप उस पर भी फोकस करिए। इसमें क्या है, जब समय निश्चित हो, जब समय निश्चित हो तो x बजकर 22 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कोण जब ये दे रखा हो तो हम इसे किस तरह निकालेंगे। जैसे यहाँ पर समय दे रखा है 3 बजे का, अब यह समय 3 न देकर वे बोल देंगे 3:40 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के मध्य कोण किस तरीके को, अब इसमें हम 30 डिग्री से गुणा नहीं कर सकते। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए हमें सूत्र बनाया गया है, आप उस सूत्र को याद रखिएगा, नोट करिए। सूत्र क्या है भाइयों, वो सूत्र है भैया वो 11 गुणा बजकर, बजकर का मतलब होता है जो घंटे वाली सुई होती है, कितने बजे है, -60 गुणा मिनट, 60 गुणा मिनट बटे 2। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले से ये वाले क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए ये वाले फॉर्मूले को हम यूज करके एक तो एग्जांपल चेक करते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। तो एग्जांपल क्या दे रखे भैया, एग्जांपल दे रखे हैं आपके, जैसे 2:30 मिनट, 2:30 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कोण, हालांकि मैंने तो सिंपल आपको बता दिया दोनों सुइयों के मध्य कोण, क्योंकि सेकंड वाली सुई का इसमें कोई रोल नहीं होता, तो घंटे और मिनट की सुई से ही काम चलता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है
कि जब समय 2:30 हो रहा हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया जाएगा, तो मैंने शॉर्ट लिख दिया कि ज्यादा आपका एरिया न कवर होगा इसलिए। तो 2 बजकर, यानी बजे कितने यहाँ पर, बजकर कितना है, बजकर तो आपका है 2, और मिनट कितनी है आपकी, मिनट है आपकी 30। ठीक है, जब बजकर आपका 2 है, मिनट आपकी 30 है, तो इसका फॉर्मूले में ऐड कर दो भैया, 11 गुणा बजकर माइनस 60 गुणा मिनट बटे 2। ये बटे 2 तो आपका हो गया इजीली। चलिए तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, 11 गुणा बजकर कितने 2 माइनस 60 गुणा मिनट। 60 गुणा मिनट कितना है, 60 गुणा मिनट कितना, किधर गया, ओ सॉरी ये गलती हो गई इस जगह भाई, यह 11 गुणा मिनट होता है, 11 गुणा मिनट, सॉरी भाइयों इस जगह होता है 11 गुणा मिनट एंड 60 गुणा बजकर। यहां पर 11 गुणा मिनट एंड 60 गुणा बजकर, सॉरी भाइयों वो गलती से हो गया। तो 11 गुणा मिनट कितनी है यहाँ पर 30 एंड 60 गुणा बजकर कितना है 2 बटे 2। तो आपने यहाँ पर देखा इजीली आराम से, तो कितना लिख रहा है यहाँ पर 11 गुणा 30 माइनस 60 गुणा 2 बटे 2। फॉर्मूला ये दे रखा है 11 गुणा मिनट, जो भी 11 याद दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये होता है 11 गुणा मिनट। 1 घंटा ये 11 घंटे दिए, टोटल कितने घंटे हो गए 12 घंटे, तभी तो आप एवरेज निकाल पाओगे। तो कितना बनेगा भैया यहाँ पर 11 × 33 माइनस 60 दूनी 120 बटे 2। आपने इसमें से आपने माइनस किया, कितना बचा भैया 0 से 0, 3 में से 2 का तो 1, 3 में से किया तो 2 बटे 2, बाहर दिया कितना आया 105 डिग्री। आपका कितना आंसर आया भैया यहाँ पे 105 डिग्री। तो इस बार में क्या हमारा 2:30 पर दोनों सुइयों के मध्य 105 डिग्री का कोण आप सॉरी 105 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। चलिए नोट करिए। तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दोनों टाइपों से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैंने दोनों टाइप समझा दिया आपको। दोनों सुइयों के मध्य कोण वाली इसमें 2 टाइप्स थी, दोनों टाइप समझा दी मैंने आपको, दोनों के एग्जांपल्स भी क्रिएट करा दिए, सूत्र भी लिखा दिया। थोड़ा सूत्र में मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं सॉरी कहूंगा भाई आपसे। तो आपसे दोनों टाइप्स क्लियर कराने के बाद अब मैं उनको क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। आप उन क्वेश्चंस को आप नोट करिए, दिमाग में धरिए भी। इस तरह ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होंगे, इस टाइप से यही क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं क्रिएट होते। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप पहले तो मुझे इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए, बाकी मैं इसका आंसर करवाऊंगा। एंड दूसरा क्वेश्चन है घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने
डिग्री का कोण बनाएगी। भैया जी ये क्वेश्चन आपके दो दे रखे हैं, हालांकि बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चंस निकाल सकते हो इनके। तो मैं इसमें समय चेंज कर रहा हूं पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि घड़ी मैंने यहाँ रोक रखी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चंस में आपको विद डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करूं, जिससे आपके समझ में जल्दी आ जाए और इजीली भी आ जाए। तो समय कितना हो रहा है पहले क्वेश्चन में भाई? 4 बज रहे हैं। तो छोटी सुई इस तरह होगी और बड़ी सुई इस तरह होगी, ये मिनट और ये घंटे वाली। ठीक है भाइयों, अब आप मुझे एक बात बताइए, 4 बज रहे हैं, ठीक है, और प्रत्येक 5 मिनट के गैप पे, प्रत्येक 5 मिनट के गैप पे कितने डिग्री का कोण है भैया? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण है, ये भी बात मैं आपको समझा चुका हूं कि प्रत्येक 5 डिग्री के गैप पे 30 डिग्री का कोण है। जब एक बात बताओ 30 डिग्री का कोण है प्रत्येक 5 डिग्री, तो यहाँ गैप कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 पर ही तो पूछा है, तो कितने गैप हो रहे हैं यहाँ पर? 4 गैप हो रहे हैं। तो 4 गैपों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 30-30 के हिसाब से, या तो जोड़ दो इन्हें। अब आप एक बात बताओ, मान लो अब तो 4 बज रहे हैं, आप इजीली जोड़ दोगे। अब बज रहे होते 11, तो आप 30-30 के जोड़ते क्या करते? आप जोड़ते फिर वहां पे नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक ही फंडा है, कितने बज रहे हैं? 4 गुणा 30 बराबर 120 डिग्री। तो जो 120 डिग्री का हमारा कोण बनेगा भैया, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आप क्या आ गया होगा, मैं ये समझ सकता हूं। मुझे आशा है कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, तीव्र बुद्धि वाले हैं, तो आपकी समझ में ये इजीली क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया होगा। छोड़िए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में समय चेंज है, तो प्लीज ये समय दो निर्धारित है, इसलिए आपको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यानी अब आप एक बात बताइए, घड़ी की सुई सुबह तो थी इस जगह AM, कितने बजे पे भैया? 8 बजे पे, ठीक है। अब यहां से पहुंच गई है भैया इस तरफ, यहां से पहुंच गई है PM पर, ठीक है, 8 AM से 2 PM तक। अब ये पहुंचे तो इसमें कितने घंटे कवर किए? तो 8 से 9 10 11 12 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 घंटे कवर किए। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब एक बात तो बताइए भाई, यहां देख लो, 8 से 9 1 2 3 4 5 6, टोटल इसने घंटे कितने कवर किए? 6 घंटे, क्योंकि इसे 8 बजे से 2 बजे तक इसे पहुंचाना था हमें, यहां तक पहुंच गई है। अब बताओ कितने डिग्री कोण हो गया? अब एक चीज देखिए, मुझे जरूरत नहीं है कुछ कराने की इस जगह पे। अब यहां देखिए 8 बजे से 2 बजे तक कितने डिग्री कोण बना है भैया? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सीधी रेखा बन रही है, और सीधी रेखा क्या होती है? डिवाइडेशन। 8 और 2 ने घड़ी के 2 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4 डिवाइडेशन इस तरफ, 4 डिवाइडेशन इस तरफ, इस टाइप से हाफ घड़ी कर दी इसने। हाफ घड़ी का मतलब 180 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है? देखिए, आप ही देखो, इजीली बन रहा है, 180 डिग्री का कोण ही बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो यहां भी क्या बनेगा भैया? 6 घंटे हैं टोटल, कितने? 6 घंटे, तो 30 डिग्री प्रति घंटे के हिसाब से कितना बन गया? 6 या 18, यानी 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाएगा। डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन आप पहले नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा। चलिए नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, इसमें कोई अंक नहीं है, बस आपका बेसिक ज्ञान है। जो मैंने आपको टाइप समझाई थी उस टाइप के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन से लेके सबसे पहले क्वेश्चन है, एक घड़ी में
या एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनता है तो इजीली क्वेश्चन भाइयों, पर थोड़ा घुमाव से दिया गया है इसलिए। अब एक बात बताइए मुझे, इसमें दे रखा है एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनता है। अब एक बात बताओ मुझे, घंटे की सुई मान लो, मिनट की सुई हमने 12 पे कर दी, ठीक है। अब यहां से हमने माना कि छोटी सुई है 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। जब 6 पर आई तो अधिक कोण बना, अधिकतम नहीं, अधिक कोण बना, क्योंकि ये कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। यानी एक बात बताइए, यहां तक आते आते ये डिग्री बढ़ते गए, तो लास्ट इनकी जो परफॉर्मेंस है, तो एक घड़ी का पूरा राउंड करने में, जो घड़ी का पूरा राउंड होगा, यहां से पूरा राउंड बनेगा इस तरह से, यही तो अधिकतम कोण बनेगा 360 डिग्री का। जो 360 डिग्री का कोण बनेगा, सबसे बड़ा कोण यही तो होता है पूरी घड़ी में, और तो कोण बन नहीं सकता। आप 1 बजे कोण बताओगे 30 डिग्री का बनेगा, 2 बजे 60 डिग्री का बनेगा, 9 बजे मान लो कितने घंटे हो गए, 9 घंटे 270 डिग्री का हो गया, 11 तक भी 330 डिग्री का कोण बनता है। बट एक 12 बजे का समय ऐसा है जहां दोनों घड़ियां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, और वो दोनों घड़ियां पूरा चक्कर घूमने के बाद एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तब ये सुई बनती है एक दूसरे के ऊपर जो बन रही है, तब इसका कोण कितना बनता है, अधिकतम कोण बनता है, जो कि 360 डिग्री का होता है। इससे बड़ा कोई कोण नहीं होता। तो एक बात बताओ, कितने बजे बनेगा भैया, 12 बजे। जब 12 बजे बनेगा तो कितने घंटे में बनेगा, 12 घंटे में बनेगा। कितने डिग्री का कोण होगा, 12 गुणा 30 डिग्री का बराबर 360 डिग्री का एक वाला कोण हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन नोट करिए। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 3 बजकर 30 मिनट पर 3 बजकर 30 मिनट पर मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण 3 बजकर 30 मिनट पर घड़ी की सुई के मध्य कोण कितना होगा। समझ में आ गया भैया, डबल समय दे दिया, आप फंस गया यहां पे मामला। अब कैसे निकालेंगे, अब तक तो निकाले थे सिंपल तरीके से, अब हो गया यहाँ पे कांड पूरा। अब जो कांड कर दिया है तो ये भी झेलेंगे। कितना टाइम दे रखा है, तो यानी जो बड़ी सुई होगी वो तो 6 पर है, ये तो फिक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, जो घंटे की सुई आएगी वो 3 बजे आएगी, 3 पर आएगी, 4 पर आएगी, 3 और 4 के बीच में आएगी, तो 3:30 का टाइम हो रहा है, तो यानी घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में आएगी। अब एक बात बताओ मुझे, 3 और 4 के बीच में आ रही है इस जगह, ठीक है। हालांकि मैं क्वेश्चन को सूत्र से भी कराऊंगा, पर पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में तो आ गई, तो 4 से यहां से कितनी डिग्री बनेगा, 30 डिग्री, एंड यहां से 60 डिग्री, 60 और यहां पर बनना है 2.5 मिनट बनना है, तो 2.5 मिनट का कितना बन जाएगा, 15 डिग्री बनेगा। तो 60 और 15 टोटल कितना डिग्री बनना है, 75 डिग्री। तो यहां से तो हमारा निकल रहा है
75 डिग्री का। अब क्या यही आंसर हमारा इससे भी निकलना है? सूत्र लगा के देखते हैं। सूत्र क्या है भैया हमारा? 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजकर बटे 2। तो 11 गुणा मिनट का मतलब क्या है? 30 बटे माइनस 60 गुणा बजकर यानी 3 बजे काट दिया। 2 से मान लो काट दिया। 2 से क्या मतलब? 2 से हम काट रहे हैं नीचे से, तो कैसे काटेंगे? इसे भी काटेंगे 30 बार और इसे भी काटेंगे 15 बार। तो 15 गुणा 11 कितना हो गया भैया? ये हो गया 165 यानी 165 डिग्री माइनस 30 दिया 90। 90 कितना डिग्री बन गया? 90। तो 165 में से 90 गया तो कितना बचा भैया? 75% यानी 75 डिग्री, सॉरी परसेंट नहीं, 75 डिग्री। अब बताओ, सूत्र से भी निकाला तब भी 75 हमारा आया, और यहां से हमने एवरेज लगा के निकाला था तब भी हमारा कितना आया था? 75 डिग्री। तो यानी एक बात बताओ, अगर हम डायग्राम से क्वेश्चन कर रहे हैं तो इजीली हमारे क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही कि सूत्र लगाए हो। धीरे धीरे क्वेश्चंस अपने आप क्रिएट हो रहे हैं और सॉल्यूशन भी उनका आराम से निकल रहा है। तो समझ में अगर भाइयों आ गया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें एंड अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं कि भाई ये विद डायग्राम समझाने वाला मेथड आपको बहुत ही कम लोग सिखाते हैं। मैं ये नहीं कहता सिखाते नहीं, तो बहुत ही कम लोग सिखाते हैं, बट मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं तो प्लीज मैं आपका सूत्र का सारा तब ले रहा हूं आपको पेपर में समझ में आ जाए। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि डायग्राम बनाए फिर उसको वेरीफाई करें तब उसका आंसर निकालना होगा। तो सूत्र में रखेंगे, फिट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, तोड़ देंगे। बस आना भी तो चाहिए कि हाँ सही निकलना है। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए नोट करिए भाई। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों आपका 8:30 पर 30 मिनट पर दोनों यानी घंटा प्लस मिनट दोनों सुइयों के मध्य कोण। एंड दूसरा क्वेश्चन है आपका 9:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण। आपके लिए दो क्वेश्चन दे रखे हैं 8:30 बजे और 9:40। तो पहले हम डायग्राम से करेंगे 8:30 बजे का, ठीक है। 8:30 बजे का मतलब क्या रहा है? इसमें बड़ी सुई तो 6 पर है एंड छोटी सुई 8 और 9 के बीच में। भाइयों इसका आंसर आपके समझ में आ गया होगा वैसे तो। चलिए प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, तब तक मैं इसका आंसर दे रहा हूं आपके लिए। तो क्या है? 11 जो आपका सूत्र है क्या है आपका भैया? देखो सूत्र से पहले मैं आपको डायग्राम समझा दे रहा हूं। क्या है? देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है? 6 पे फिक्स है, यहां तक 5 मिनट और यहां तक 5 मिनट और यहां तक आपके 2.5 5 5 10 5 2 12 यानी 12.5 गुणा 30 करेंगे हम अपना। कितना बनेगा भैया? कर लो, बट्टे 10 करके किया कितना आ गया? 12 के 36, 3 पंजे 15 हासिल है, और 3 पंजे 15 के बाद हासिल है 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 3 और 1 4, सॉरी
इस जगह पे गलत हो गया है, 30 डिग्री नहीं करना चाहिए, टोटल 30 डिग्री तो है ही है। 5 मिनट का है 30 डिग्री प्लस 5 मिनट का 30 डिग्री प्लस 2.5 मिनट का 15 डिग्री, टोटल कितना हो गया 75 डिग्री। थोड़ा मैं उसे मल्टीप्लाई कर गया 5-5 मिनट के गैप से, उस वजह से गलत हो गया। कितना आ गया 75 डिग्री। तो कर लो भैया 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजकर। आप भाइयों इन बातों में फोकस ना देके सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस दें तो ज्यादा बेहतर है, समझ में आपको जल्दी आएगा। तो 11 गुणा मिनट, तो 11 गुणा मिनट कितनी है 30 माइनस 60 गुणा बजकर, कितने बज रहे हैं 8 बटे 2, तो 11 थी 33 माइनस 8 छिन गया 48 बटे 2। इस जगह को मैं साफ कर दे रहा हूं। जो 75 आया है ये भी हमारा सही है, ये गलत नहीं है। तो कितना बचा भैया यहाँ पर, 0 से गए तो 0, 8 में से 3 गए तो 5, 4 में 3 गए तो 1, कितना बचा ये माइनस का, तो माइनस से कितना कट गया 75। तो 75 जो माइनस का आया है, अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सिस्टम आपका गड़बड़ हो गया। सर आपने बताया 75 प्लस का आ रहा है माइनस का, भैया मैंने गलत नहीं बताया, सही बताया मैंने। इसमें दो कोण बनते हैं आपके, या तो बनेगा छोटा वाला कोण और एक बनता है ये पूरा बड़ा वाला कोण। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है, मैंने इसी तक सूत्र लिखवाया है, आप इजीली कर सकते हो। अगर आपका आंसर 6 से पहले पहले पूछ रहा है 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा। अगर आपका आंसर 6 के बाद पूछ रहा है तो संख्या जहां बढ़ जाएगी तो इसका आंसर आपका माइनस में आएगा। तो आपको कोण कौन सा निकालना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि सुई घंटे से निकालते हैं घुमा के कोण, ठीक है। तब घंटा इस तरफ होगा तो इस तरह से निकालेंगे, यहाँ घूम जाएगा तो घंटे को इस तरफ से घुमा के निकालेंगे। तो कितना बनेगा भैया 360 में से इसे माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 60 15 यानी 285, 285 डिग्री का आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आया भैया आपका 285 डिग्री, 285 और 15 300 और 360 सही है। तो कितना हो जाएगा भैया 285 डिग्री। तो कितना आंसर आएगा भैया 285 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। समझ में तो आपकी आ गया होगा इजिली, मैं समझ सकता हूं। मैं फिर दोबारा समझा रहा हूं ये चीजें। जब आपका कोण 6 से पहले दे गया हो, यानी 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक भी दिया गया हो, तो आपका आंसर इजिली प्लस में ही आएगा। अगर आपका आंसर 6 के बाद अगर बढ़ रहा है 7 बजे 8 बजे 9 10 11 12 तक, तो आपका आंसर यहाँ माइनस में आएगा और आपको उसे 360 में से घटाना है, क्योंकि आपका कोण ये बढ़ गया। क्योंकि घंटे की सुई जो होती है ये 1 के बाद 6 तक तो फिक्स है जो आपके साथ रहेगी, पर 6 के बाद ये इस तरफ बढ़ जाएगी जब, तो ये अपना कोण यहां से तो बनाएगी घुमा के, क्योंकि हम घंटे की सुई से तो निकालते हैं कोण। क्योंकि घंटे की सुई हमारा एड्रेस दिखाती है कि ये जैसे मान लो 2 बजे पे होती है, तो क्या होता है घंटे की सुई से इस तरह ये वाला कोण तो मापते हैं। अब सुई इस तरफ आ गई तो ऊपर, तो ये वाला कोण तो मापेंगे भैया, क्योंकि इसे ऐसे तो घुमाएंगे इस तरीके से। क्या था समझ में आया? चलिए ये समझ में आ गया। तो ये वाली जगह हम साफ करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमें करना है। दूसरा क्वेश्चन है भैया यहाँ पे आपका 9:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितना डिग्री कोण होगा। अब 9:40 का समय आ गया भैया, कितना समय आ गया, मिनट की सुई 40 पर यानी 8 पर। अब 9:40 हो रही है, तो यानी अप्रोक्सिमेबल 10 के नजदीक ही सुई घंटे वाली पहुंचनी होगी आराम से। अब आप बोलोगे सर अब डायग्राम से आंसर निकाल के दिखाओ, निकाल देंगे, अब भी क्या दिक्कत आ रही है। अब एक बात बताओ मुझे, यहां जो समय दे रखा है कितने देर का दे रखा है 5 मिनट का, यहां समय 5 मिनट का जो दे रखा है। अब जो 5 मिनट का समय दे रखा है इसमें कितने डिग्री का कोण बन गया
30 डिग्री का, 30 डिग्री तो यहां बन गया। अब एक बात, 5 मिनट के समय में, जो 5 मिनट का समय है यहां पर दे रखा है इसने 9:40, यानी पहले तो यहां था मध्य में, तो था 2.5 मिनट के लगभग, ठीक है। अब इसे मान लो जब इतना नजदीक पहुंच गया 9:40, तो 60/40/60 यानी 2/23 हो जाएगा ये आंसर, 2/23 तो हो गया। जब 2/23 इधर हो गया तो इधर भी 2/23 होगा। पर इस तरह आप करेंगे, इसमें फजूल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस ये क्वेश्चन 6 तक ही लिमिट है। अगर 6 पे आ रहा है तो आप आंसर इजीली डायग्राम से निकाल दोगे, वरना फिर आपकी संख्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आंसर आपका निकल आएगा बट आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए डायग्राम में चित्र आप समझिए और सूत्र फिट कर दीजिए। 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजकर बट्टे 2। तो 11 गुणा मिनट का मतलब क्या है 40, माइनस 60 गुणा बजकर क्या है 9 बट्टे 2। कितना हो गया 440 माइनस 540, कितना हो गया 2, कितना बचा 100 माइनस का, तो कितना बचा भैया माइनस का 50। तो 360 में से माइनस 50 गए, कितने बचे भैया 310 डिग्री का। आपका आंसर 310 डिग्री का आ गया। अब एक बात मुझे बताओ, यहां से यहां तक कितना हो गया भैया 30 डिग्री। मैंने क्या कहा था आपसे 2/23, 2/23 का मतलब क्या होता है 2/3 गुणा, अगर हम 30 करते कितना आता हमारा 3 दाम के 30 और 10 दूनी 20, तो 30 20 50, कितना आया 50 डिग्री। निकाल सकते हो बट आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, इस चक्कर में भली मत पढ़ना भैया। या तो संख्या नॉर्मल आ गई है तो आपने कर दिया है, पेपर में आपका दिमाग वैसे काम नहीं करेगा और आप इन चक्करों में पड़ेंगे तो बोलोगे सर आपने तो हमारा क्वेश्चन गलती करवा दिया भैया। इस चक्कर में मत पढ़ना, सूत्र में लगाना, आंसर सीधे निकालना। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 11:50 पर 11:50 पर दोनों सुई के मध्य कोण, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है, आपने 11 तक देख लिए। अब मैं आपको ले रहा हूं 6 साढ़े 6 बजेगा, 6:30 पर। मैंने आपको सारे समय करवा दिए हैं, इसलिए मुझे आप ये ना सोचेंगे भाई मैं तो 1 का भी 2 का भी 3 4 5 सब 6 सबके का समय करवा रहा हूं। आपको क्वेश्चन 6:30 बजे पर दोनों सुइयों के मध्य कोण, दोनों सुइयों के, दोनों सुई कर लो या घंटे और मिनट की सुई, दोनों घंटे प्लस मिनट की सुई के मध्य कोण के मध्य कोण। ये जो हेडिंग लिख रही है दोनों सुई के मध्य कोण, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं घंटा प्लस मिनट वाली, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि क्वेश्चंस किस तरह कराए जा रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है। सेकंड वाले स्विंग इसमें कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब आपका समय दे रखा है 11:50 का। चलो भैया 11:50 भी निकालेंगे, 11 तो बज रहे हैं और 50 भी बज रहे हैं, तो यानी अब यहां पर चक्कर फंसेगा आपका भैया कि 11 बजकर यानी 50 पे तो 50 पे तो हो गई है सुई मिनट वाली, और 11 बजे के लगभग हो गई है 50 से 12 के लगभग पहुंच जाएगी सुई। थोड़ी मैंने सीधी नहीं की इसलिए क्योंकि 12 के लगभग में थोड़ी पास में पहुंचने वाली है। तो अब इसको ये वाला कोण बताना है, ये वाला, और हम इसका कौन सा कोण निकाल सकते हैं ये वाला।
इससे हम इजीली निकाल लेंगे। तो 50 से 11 तक के बीच की कितनी दूरी हो गई आपकी, डिस्टेंस कितना हो गया 30 डिग्री का। 30 डिग्री तो डिस्टेंस आपका ये हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया 11 यहाँ पे दे रखा है। अब जो 11 दे रखा है ये कितना दे रखा है 50, यानी 5/6, 5/6, तो 6 पंजे 30 और 5 25, यानी लगभग अप्रोक्स 55 डिग्री का कोण आपका बन सकता है। चलिए तो देखते हैं, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजकर बटे 2, निकालिए क्वेश्चन भैया। 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजकर बटे 2, 11 पंजे 55 माइनस 11 छेंगे 66, बराबर कितना आया 110 डिग्री। किसका आया माइनस का, कितना बचा माइनस के 55 डिग्री। क्या बताया था भैया जी मैंने आपको, माइनस 55 डिग्री। माइनस 55 डिग्री तो मैंने निकाला है, एक्चुअल कोण कितना है वो आपको बताना है। तो 360 में से घटा दो तो कितना बचेगा भैया 305 डिग्री का कोण। कितना बचेगा भैया 305 डिग्री का जो कोण बनेगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो गया 305 डिग्री। इसे नोट कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कामदायक क्वेश्चन है भाइयों। ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा दोगे क्वेश्चनों में, क्वेश्चन इजीली टूट जाते हैं। सूत्र तो मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपको जल्दी आंसर निकल आए, बाकी आप डायग्राम से भी से आराम से निकाल सकते हो। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा होता है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं भैया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हालांकि मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब ये छठा क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूं तो आपका कोई क्वेश्चन भी बचेगा नहीं। तो 6:30 बजे मिनट की सुई प्रॉपर 6 पे और 6:30 बज रहे हैं। तो अब बताओ मुझे 6:30 का मतलब क्या रहा, घंटे की सुई कहां पे आएगी, बिल्कुल 6 और 7 के बीच में तो आएगी, 6 और 7 के बीच में तो आएगी। तो अब कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये भी तो बात है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बस ओनली 2.5, तो 2.5 का मतलब 15 डिग्री का कोण, यानी -15 का बनेगा। तो ये कितना घूमेंगे भैया, इस तरफ भी तो घुमाना पड़ेगा हमें से। अगर 5.5 होता तो बनता हमारा वास्तव 15 डिग्री का कोण। 5.5 में तो 15 का ही बनेगा, फिक्स बनेगा, वहां माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि घंटे के जो सुई है वो हमारी इस तरफ हो जाएगी, 6 के इस वाली तरफ, तो हमारे सारे प्लस में चले जाएंगे और इस तरफ सारे माइनस में आएंगे। तो हम निकालो 11 गुणा मिनट की जगह पे क्या रखेंगे भैया हम, मिनट की जगह पे कितना है 30, 11 गुणा 30 माइनस 60 गुणा बचकर बटे 2, तो 11 की 33 माइनस 360 बटे 2, तो कितना आया -30 बटे 2, कितना बचा भैया माइनस का 15 डिग्री। कितना बचा भैया माइनस का 15 डिग्री। तो ये तो हमारा वो आंसर है जो पूछ रहा है हमें। अब हमें ऑप्शन में माइनस का 15 दे रखा है, तो -15 हम सही कर देंगे, बट हमें -15 भी दे रखा है और हमें 360 में से घटा के ये वाला आंसर भी दे रखा है हमें 345 वाला। कौन सा वाला 345 डिग्री वाला। तो हम कौन सा सही करेंगे, इस बात पर सोचने लायक बात है। अब मुझे बताओ तो -15 वाला सही है 345 वाला सही है। तो भाइयों हमारे क्वेश्चनों में अगर संख्या माइनस में उत्तर दे रखा है तो और प्लस में भी दे रखा है और दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं, तो हमें प्लस वाले को ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि माइनस की संख्या को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करिए, एंड में आपको अब क्वेश्चन करवाने वाला हूं अति व्यापन वाले, सेकंड टाइप आपको करवाऊंगा। चलिए यहां तक क्वेश्चन नोट करिए। चलिए नेक्स्ट टाइप आपकी कौन सी है, नेक्स्ट टाइप है भैया आपकी अति व्यापन वाली। दूसरी टाइप आपकी आ गई है अति व्यापन, अति व्यापन करना। अति व्यापन करना का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ना।
एक दूसरे के ऊपर चढ़ना। ऐसे हम दोनों नामों से जानते हैं, दोनों टाइप से इससे क्वेश्चन भी क्रिएट होंगे। तो अतिव्यापन मोस्टली होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये चीज जानेंगे। अतिव्यापन में 12 घंटे में कितनी बार होता है, 24 घंटे में कितनी बार होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि अतिव्यापन को कहते हैं इंग्लिश में ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं इंग्लिश में हम उसे? ओवरलैपिंग। अतिव्यापन हमारा जैसे 12 बज रहे हैं, दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे को चढ़ी हुई हैं, घंटे की भी और मिनट की भी। हम पूरे टॉपिक में घंटे और मिनट की स्विंग पर ही बात करेंगे। सेकंड वाली स्विंग का इसमें कोई रोल नहीं होगा। हालांकि मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा, सेकंड वाली स्विंग के लिए मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बट वो मैं आपको विविध में क्वेश्चन करवाऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे वो मैं लास्ट क्लास में आपके सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, फिर भी रह जाते हैं तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लास्ट क्लास में करवाता हूँ। जैसे मैंने वर्णमाला परीक्षण के सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवा दिए, जो क्वेश्चन उनकी टाइप्स में नहीं करवाए थे, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन मैं लास्ट वाले क्लास में मैं आपको करवा दूंगा। तो इसमें क्या है, अतिव्यापन करना एंड एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, ये हमारे सेकंड टाइप का नाम है। तो एक बात बताओ, अतिव्यापन सबसे पहले क्या होगा? अब एक बात बताओ, घड़ी की सुई चली, 12 बज रहे, सुई स्टार्ट हो गई, यहां से घूमते 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 आते आई, घंटे मिनट की सुई आते आते फिर दोबारा 12 पे आएगी, तो घंटे की सुई कहां पहुंच जाएगी? 1 बजे। क्या इसने अतिव्यापन किया? एक बात बताइए, इस जगह पे जो सुई बनी हुई है, ठीक है, मिनट की सुई चक्कर लगाना, तो घंटे की सुई तो इस जगह पे रहेगी, चक्कर लगाना चालू कर दिया इसने, चक्कर लगा के फिर दोबारा 12 पे आ गई, तो घंटे की सुई तो इस जगह पर आ जाएगी ना, 1 पर आ जाएगी सॉरी, 1 पर आ जाएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि मिनट की घंटे की सुई तो अपनी जगह पे स्थिर थी, चालू चलना किसने किया था? मिनट की सुई ने। तो क्या बताओ, 12 से 1 के बीच में ये सुइयां आपस में ओवरलैप हुई क्या? नहीं, नहीं हुई। आपने गौर से देखी होगी, ये बताओ, मैं तुम्हें और सिखा रहा हूं। ये 12 बज रहे हैं, ये है घंटे की सुई, और ये मान लो मिनट की सुई इस जगह पे। तो मिनट की सुई ने चलना स्टार्ट कर दिया, यहां से टुक टुक करके इस तरह चल रही है, पर घंटे की सुई तो अपने हिसाब से चलेगी ना। घंटे की सुई को तो बस 1 पर पहुंचना है, मिनट की सुई चक्कर लगा के आएगी, पर घंटे की सुई को तो मात्र 1 पर ही पहुंचना है ना, क्योंकि उसे 1 बजाना है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, जब उसने 1 बजाने के लिए घंटे की सुई से के साथ में ओवरलैपिंग नहीं की, क्योंकि उसने 12 पर ही ओवरलैप कर लिया, 12 से 1 के बीच में उसने ओवरलैपिंग नहीं की। तो समझ में कुछ हमारे आ रहा होगा भैया कि क्यों नहीं की, क्यों नहीं की? इसका कारण यही रहा कि मिनट की सुई उसने चलना पहले प्रारंभ कर दिया और उसने घंटे वाली सुई को छोड़ दिया पीछे, क्योंकि घंटे की सुई अपनी जगह स्थिर रह गई और मिनट की सुई ने आगे बढ़ना अपना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि घंटे की सुई को मात्र 5 मिनट का गैप करना था क्लियर, और मिनट की सुई को पूरा 60 मिनट का ही कवर करना था, ठीक है ना। अब इस जगह पर और देखिए, इस जगह पर देखने पर क्या हुआ, मिनट की सुई तो यहां पहुंच गई, 1 बज गया। अब 1 बजते ही मिनट की सुई ने फिर चलना चालू किया होगा 12 के बाद, वो तो रुकेगी नहीं, क्योंकि घड़ी है परमानेंट चलती है, ये कभी रुकती नहीं, सेल खत्म हो जाता तभी रुकती है, बस ये इनकी बैटरी खत्म हो जाती है तभी स्टॉप लेती है, मतलब चलती रहती है। तो चलता स्टार्ट किया, तो क्या ऐसा कोई टाइम इसमें आया होगा कि इसने घड़ी ने मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर आई होंगी? पक्का आई होंगी, क्योंकि अब घंटे की सुई मिनट की सुई के आगे आगे चलेगी, मिनट की सुई चक्कर लगा के फिर दोबारा चक्कर लगा के फिर दोबारा चक्कर लगा के, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग 1 घंटे में एक बार होती है, 1 घंटे में एक बार होती है, जबकि क्या हुआ,
जबकि खिलौना टूट गया। जबकि 12 घंटे में 11 बार होती है। अब ये चीज मैंने आपको पहले समझा दी, इसलिए पूछे बार बार ना पूछे कि ये 11 बार क्यों लिखा है तुमने, क्योंकि मैंने समझा दिया कि एक बार यहां से छूट गई है। तथा फुल स्टॉप नहीं, कॉमा, तथा 24 घंटे में 22 बार। कितनी बार होगी भैया? 22 बार होती है। ये चीजें भैया मोस्टली एग्जामों में आपके आ जाती हैं, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि अति व्यापन या ओवरलैप में एक दूसरे पर चढ़ना, स्विंग की प्रतिक्रिया 12 घंटे में कितनी बार होती है, 24 घंटे में कितनी बार होती है, 1 घंटे में कितनी बार होती है, और कौन कौन से टाइम पर ये ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है। तो कितने बार होगी? 24 घंटे में 22 बार होती है। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, ये लिख लीजिए, पक्का लिख लेना भैया। ये एग्जाम वाले क्वेश्चंस में आपको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फालतू का मटेरियल से बहुत बड़ा भरा बड़ा किताबों में मुझे मतलब ही नहीं उससे। मैं आपको जो वीडियो मैं करवा रहा हूं वो एक तरह समझ लो प्योर अमृत करवा रहा हूं, ठीक है। अमर हो जाइए बिल्कुल। तथा अब एक बात बताइए मुझे, अतिव्यापन के तीनों सिस्टम तो हमने करवा दिए। अब अतिव्यापन में क्वेश्चन किस तरह हल करने हैं, वो क्वेश्चन के टाइप भी तो सीखने हैं। तो आपने ये नोट कर लिए होंगे। तो जैसे अब इसमें समय दिया जाए x से y के मध्य दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन की स्थिति को निकालने का सूत्र क्या है वो इसमें हम सीखेंगे। अब एक बात बताइए भैया जी मुझे, या x दिया या y दी, मध्य पूछा, क्या यार समय इस तरह चलेगा कि 5:40 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य क्या कौन बनेगा? इस तरह तो पूछेगा नहीं, या तो आपन होगा कि नहीं होगा, इस तरह नहीं पूछेगा। या फिर समय दिया जाएगा कि 4 बजे से 5 बजे के बीच, यानी पूरे घंटे का टाइम दिया जाएगा, 4 बजे से 5 बजे के बीच अतिव्यापन की स्थिति कौन से टाइम पर होगी, वहां टाइम आपको फिक्स पूछा जाएगा कौन से टाइम पर आपकी स्थिति पैदा होगी, पर आपको समय पूरे घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। तो अब 1 घंटे का समय दिया जा रहा है और 1 घंटे का समय मतलब 60 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, ठीक है। और 12 घंटे में कितनी बार हो रहा है भैया? 11 बार हो रहा है। अब जो समय दिया जा रहा है उस समय के अकॉर्डिंग कौन सा समय पहले दिया जा रहा है, कौन समय से निकाला, जैसे मान लिया 5 से 6 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, या 3 से 4 बजे के बीच, कौन सा पेपर हो तो समय कौन सा लेंगे हम? पहले लेंगे x वाला, यानी जो बजकर दिया जा रहा है, बजकर, यानी 6 बजकर या 4 बजकर जो भी हो, हमारा फर्स्ट समय लेंगे हम x वाला। कौन सा समय लेंगे भैया? x वाला। x वाला हम इसमें समय आपका लेंगे। तो यहां तक आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, यानी इस वाले सूत्र को भी नोट करिए। मैं इसका एक एग्जांपल्स कराऊंगा, एग्जांपल के डायरेक्ट में उससे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब सीखेंगे भाई क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस किस तरह क्रिएट होते हैं, इसमें किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। हालांकि मैंने आपको समझा तो दिया है थोड़ा बहुत, फिर भी अब ये क्वेश्चन भाई आप ये मत कहना कि डायग्राम समझाओ, मैं समझाऊंगा डायग्राम से, क्वेश्चन डायग्राम से करवाऊंगा, पर डायग्राम में इस तरह नहीं करवाऊंगा जिस तरह पहले करवाए थे मध्य कोण वाले। मध्य कोण में और अतिव्यापन में बहुत अंतर है, तो
अतिव्यापन कौन सा टाइम हो रहा है। ये चीजें मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि तुरंत ही निकाल दूं कि भैया इस जगह पर इस जगह पर अतिव्यापन होगा, नहीं। ये क्वेश्चन आपको सूत्र से करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको वो दिलासा नहीं दूंगा जो और टीचर देते हैं कि नहीं भैया मैं डायग्राम से करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, वो करा। अरे भैया करवाना तो मैं भी करवा दूंगा वो वाले क्वेश्चन, बट डायग्राम से आपकी जो माथा पच्ची होने वाली है वो मैं नहीं करवाना चाहता। बस आपके लिए आपको चाहिए सिलेक्शन, नहीं आपको ज्ञानी बनना। चलिए, तो क्वेश्चन दे रखा है जैसे 5 बजे से 6 बजे के मध्य घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई के मध्य अतिव्यापन या एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापन कब होगा, या वो एक दूसरे के ऊपर कब होंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है भैया इसमें 5 बजे से 6 बजे के मध्य घंटे व मिनट की सुई के मध्य अतिव्यापन कब होगा। सूत्र हमको याद ही है, सूत्र क्या दे रखा है 60/11 गुणा मिनट, मिनट नहीं सॉरी समय, क्या इसमें समय, समय क्या बजकर आपका, ठीक है। तो क्या दे रखा है 60/11 गुणा समय, समय क्या दे रखा है 5 बजे का, क्योंकि अब 6 लेंगे तो क्या समय 6 बजे के बाद का पूछा है कि 6 बजे के बाद कौन सा लगेगा टाइम, नहीं 5 बजे के बाद का पूछा है। तो क्या करेंगे हम 60/11 गुणा 5 करेंगे, क्या करेंगे 6 पंजे 30, तो 11 से इसमें भाग देंगे तो कितना आया 11 दूनी 22, 8 बचा, 8 से 80 आया, 11 7 77, 3 बचे 80 में से 3/11 मिनट, यानी आपका टाइम आ गया 5:27 सही 3/11 मिनट। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो मैंने क्रिएट किए, अब 3/11 इसमें कहां लेंगे बताइए मुझे, कहीं ले सकते हो 3/11, तो प्रॉपरली डायरेक्ट निकालो 5:27 सही 3/11 मिनट पर, यानी फिक्स हो जाएगा। हाँ, हम इसमें निकाल सकते हैं जिस तरह इस तरीके से कि 5:27 हो रहे हैं, तो यानी लगभग मिनट की सुई आपकी इस जगह पर होगी 30 से पहले, और 5 बज के हो रहे हैं तो आपकी घंटे की सुई भी 5 और 6 के लगभग मध्य में पहुंचने वाली होगी। प्रॉपर मध्य में नहीं होगी, तो मध्य में पहुंचने वाली होगी, लगभग इसके साथ से ही होगी, लगभग इसके अप्रोक्सीमेट में ही होगी वो सुई भी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5:27 सही 3/11 मिनट। एंड दूसरा क्वेश्चन भैया आपका, दूसरा क्वेश्चन है 6 बजे से 7 बजे के मध्य, 7 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है भाई, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये 6 से 7 बजे के मध्य का समय पूछ रहा है। कोई बात नहीं, पूछ रहा है भैया, हमारा काम बताने का, इसका काम पूछने का है। 60/11 गुणा बज का समय क्या दिया गया है 6 का, कितना आया 36 बट्टे ये, तो 11 तिया 33, 3 बचे, 3 में 0 आई, 11 दूनी 22, तो 8/11 मिनट। तो कितना समय आया भैया यहाँ पे 6:32 सही 8/11 मिनट।
यहां तक ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में तो अच्छी तरह आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हो कमेंट करके बता दें किस जगह से क्या समझ में नहीं आया। चलिए नोट करिए इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों आपका, सुबह 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है भैया इजीली क्वेश्चन है हालांकि, पर थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर क्लास में बनते हैं, एग्जाम में बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो एक बात बताइए मुझे, मैंने आपको क्लास में अतिव्यापन वाला टैप कराने से पहले मैंने आपको समझाया कि 12 से 1 के बीच वाला जो समय है इसमें सीधे अतिव्यापन नहीं होता, बाकी 11 घंटे में भी आपका अतिव्यापन हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना टाइम दिया गया, सुबह के 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक, यानी 4 से लेकर 10 बजे तक। तो इसमें 12 से 1 के बीच वाला टाइम आया नहीं है। हाँ, अगर ये दे रखा होता कि सुबह के 4 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक, तो अतिव्यापन कितनी बार होता, तो उसमें से -1 कर देते तो हमारा आंसर निकल आता आराम से। इसमें कितना टाइम दे रखा है, 4 से 10, कितने घंटे हो गए, 4 से 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने घंटे हो गए भैया, 6 घंटे। और 6 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होगा, 6 बार। कितनी बार अतिव्यापन होगा भैया हमारा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 बार हमारा अतिव्यापन हो जाएगा। तो घड़ी की सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी 6 बार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, 7 से 8 बजे के मध्य, 7 से 8 बजे के मध्य घड़ी की सुई कितनी बार अतिव्यापन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें दे रखा 7 से 8 बजे के मध्य, पूरे घंटे का समय दिया हुआ। सूत्र लगाओ भैया, इसका और कोई सिस्टम नहीं है। 60/11 गुणा समय कितना है 7, तो 7 छिंगी 42, 42/11, तो 11 से भाग दिया हमने, 11 तिया 33, 11 चौको 44, तो 4 बार एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 11 तिया 33, 9 बचे 90 हो गया, तो 11 8 88, तो 2 बचे, 2/11 मिनट, यानी 38 सही 2/11 मिनट। कितना समय हो जाएगा, 7:38 सही 2/11 मिनट। आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। यहां तक भाइयों आपको इस क्लास में समझने में कोई दिक्कत परेशानी आई हो, या मैंने किसी क्वेश्चन में गलती कर दी, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए यहां तक नोट करिए, अभी 2-3 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, नोट करिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 से 10 बजे के मध्य, 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे, एक दूसरे के ऊपर
होंगे। समय क्या दिया गया भैया, 9 से 10 बजे के मध्य। तो इसलिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना भैया, आपको उस डायग्राम में फिट करना है। एक ही फंडा 60/11 गुणा 9, 9 छंगे 54, कितना आया, 11 चको 44, 11 पंजे 55 होते हैं, ठीक है। 11 चको 44 एंड कितने बचे, 10 बचे, 11 9 99, 1/11 मिनट। यानी टोटल समय कितना आया भैया आपका, 9:11 सही, सॉरी 11 नहीं 49 सही, 49 सही 1/11 मिनट। ये आपका एक्चुअल समय आ जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन के लिए कंफर्टेबल फील है एंड आपके ऑप्शन में भी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 से 5 बजे के मध्य, 5 बजे के मध्य, वही आंसर, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पूरा मैं लिखवाया नहीं है, आप क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, डायरेक्टली मैं आपको छोटी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, दो क्वेश्चन की हो। तो कितना आंसर आएगा, 60/11 गुणा कितना है 4, तो 4 छंगे 24/11, तो 11 दूनी 22, 2 बचे, 11 कम 11, 9/11 मिनट, ठीक है। कितना आया, 4:21 सही 9/11 मिनट। आपका आंसर सही हो गया। चलिए यहां तक आप क्वेश्चंस को नोट करिए। एंड भाइयों मैथ्स में जो क्वेश्चन और करवाऊंगा तब मैं अपनी क्लास मुक्त करूंगा, तो प्लीज आप इसको नोट करिए और प्लीज पूरा वीडियो देखकर मुझे एक बार ये बताएं कि ये दोनों टैब्स मध्य कोण वाली और अतिव्यापन वाली ये आपके जहन में बैठी है या नहीं बैठी है, प्लीज बताएं। चलिए नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों चलो आपका क्लिक करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के मध्य, 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अतिव्यापन या एक दूसरे के ऊपर होंगे। इजीली क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करवाए, उस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे। बस मैं भाइयों आपसे यही बात कहना चाहूंगा, आपको एग्जाम में बैठते टाइम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस उन्हीं के अंदर होता है जो कठिन मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उन्हें चिंता रहती है कि मैं बहुत आगे जाना है। जो मैंने आपको टैप करवाई है मोस्टली टैप एग्जाम्स में आती हैं और होती भेज बदल के आती हैं, वो सारे टैप्स में आपको और करवाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को चलते हैं, ज्यादा बात न करते हुए। 60/11 गुणा 2 यानी 120/11, तो 11 एकम 11, 1 बचा, तो 11 दाब के 110, 10/11 मिनट। तो यानी 2:10 सही 10/11 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। आपके समझ में तो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। एंड भाइयों हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है एंड आपको अगली क्लास में मिलेंगे अगले नेक्स्ट टाइप लेकर। एंड सबसे से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड भाइयों मैं जितना पढ़ा रहा हूँ भाइयों आपको पूरी मेहनत और लगन से पढ़ा रहा हूँ। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि इस टाइम बज कितने रहे हैं,
मैं उस टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ कि पूरा आपको डिस्टर्बेंस ना बहुत मिले, शोर शराबा ना हो, आपको बिल्कुल बिल्कुल शोर शराबे के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का जो टाइम बेस्ट होता है, मैं पूरी रात आप कम से कम 2 घंटा पे आप 2-3 घंटा आपके लिए खर्च करता हूँ, तब मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करता हूँ, तब जाके आपको वीडियो अपलोड करवाता हूँ। तो प्लीज भाइयों मेरी मेहनत को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड भाइयों प्लीज जितना हो सके जितना वीडियो को शेयर फैलाएं, पूरा स्प्रेडिंग कर दें, तरीके समझ लो छिड़काव करते हैं ना, जिस तरह गेहूं के खेत में खाद और यूरिया की जो छिड़काव करते हैं हाथ से लेकर, इस तरह वीडियो को फैला दें कि मुझे पता ही नहीं चले कि कितना स्प्रेडिंग हो गई वीडियो की। तो प्लीज भाइयों सपोर्ट करें, आपके लाड़ प्यार से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और मुझे आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करता है। प्लीज चलिए हम आपसे आज क्लास में विदा लेते हैं एंड आपको मिलेंगे नई क्लास में। थैंक यू, नमस्कार भाइयों।